अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली, है यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू। अरे वाह, तुम इतनी जल्दी तैयार हो गई। चलो अच्छा है, हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और मैंने गाड़ी भी बुक कर दी है। रागनी, हमारे रिश्ते की तरह हमारा हनीमून भी बहुत अनोखा रहा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं है कि जब तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं था तो तुमने यहाँ पर आने के लिए इंसिस्ट क्यों किया? खैर कोई बात नहीं, जाने दो। वैसे भी हम यहाँ से दोनों घर लौट जाएंगे और अभी तक हम कहीं घूमने भी नहीं गए। मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है, हम गोवा तो घूम ही सकते हैं ना, तो कहीं बाहर चलें घूमने के लिए। अब साथ में डिनर भी हो जाएगा और घूम भी लेंगे। क्या कहती हो तुम, एक पति पत्नी की तरह? तुम जहां जाना चाहते हो जाओ, हम तुम्हारे साथ ये रूम शेयर कर रहे हैं, यही बहुत है। हम बाहर जाना चाहते हैं लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, अकेले। रागनी, मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन यकीन करो आज मैं तुम्हें बिल्कुल बोर नहीं करूंगा और वही करूंगा जो तुम चाहती हो। तो तुम्हारे लिए अब तो ठीक है ना? हमने कहा ना हम अकेले ही बाहर जाना चाहते हैं, तो प्लीज डोंट इरिटेट। तुम हमसे बिना पूछे हनीमून पर आने का प्लान बना सकते हो, लेकिन ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें कब क्या करना है। लीव मी अलोन। रागनी, जी डैड। आदि, अरे कैसा है तू? अरे गोवा के समुद्र की लहरों में इतना मस्त हो गया कि घर वाला नहीं भूल गया तू है? कोई नहीं कोई नहीं, है तुम दोनों राजी खुशी तो हो ना? कैसा चल रहा है तुम दोनों का हनीमून? अरे तू अपने बेटे था, बाद में बात करिए, मना फोन दे, अपनी बहू का हाल चाल पूछ लूं। दे दे एक मिनट राधी, तेरे बहू ने फोन दे, अम्मा जी बात करना चाहे हैं। जी जी बिल्कुल, एक सेकंड। रागनी, अम्मा जी तुमसे बात करना चाहती है। उनसे कह देना कि इस वक्त किसी अम्मा जी से बात करने का मूड नहीं है। डैड, वो रागनी बाथरूम में है, तो मैं अम्मा जी से बाद में बात करा दूं उसकी। कोई नहीं मैं कह दूंगा अम्मा जी ने, वैसे भी कल सवेरे तो तुम दोनों आ ही रहे हो। रखो जी, ओके बाय। क्या बात होगी? तमीज़ बर्दाश्त करने की एक हद होती है रागनी, तो अम्मा जी का नाम तमीज से नहीं ले सकती। क्यों? कोई जबरदस्ती है? किसे कितनी इज्जत देनी है और किससे कब बात करनी है ये हम डिसाइड करेंगे। ये हक हमने किसी को नहीं दिया है। अच्छा, ये बात तुम सबके सामने क्यों नहीं बोल देती? चाहे तुम्हारी इस बात का जवाब ही मिल जाएगा। तुम अपने परिवार
परिवार वालों के सामने, मेरे परिवार वालों के सामने बड़ी सती सावित्री और बहुत अच्छी बेटी बनकर घूमती हो। जैसे तुम्हारे जैसी बेटी और तुम्हारे जैसी बहू इस दुनिया में, पूरे दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। शादी के दूसरे दिन से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, यही सोचकर कि तुम आज नहीं तो कल सुधरोगी और अपनी बेहुदा हरकतें बंद करोगी। तुम बेहुदा हम नहीं, बेहुदा तुम हो, जिसने शादी के मंडप पर अपनी गर्लफ्रेंड को जलील करके किसी और ही लड़की के साथ शादी करी। और वो अभागी लड़की निकले हम। पता नहीं किस मनोज घड़ी में हमारा रिश्ता तुमसे जुड़ गया। हमें ब्लेम करने से पहले तुम खुद पर नजर डालो मिस्टर आदित्य। बिना हमारी मर्जी जाने तुमने और तुम्हारे परिवार ने यह रिश्ता हम पर जबरदस्ती थोप दिया। एक ही पल में हमारी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। वरना तुम जैसे लड़के तो हमारी पसंद कभी थे ही नहीं। तुमसे तो लाख गुना अच्छे वो लड़के थे जिन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, वैसे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तुम जैसे कैरेक्टर की लड़की के लिए ना हजारों रोमियो, रोड साइड रोमियो लाइन लगा के खड़े होंगे। इन्हें आज नहीं तो कल चांस मिलेगा। वैसे एक बात कहूं, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। जाओ उनके पास, जो तुम्हारे लिए अभी भी पलके बिछा के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाओ ना, गो। वैसे एक बात कहूं, मेरी तरफ से तुम आजाद हो, कोई रोक टोक नहीं है। गो गो। तुमने ये बात कह के हमें एहसास दिला दिया है कि हम गलत नहीं। तुम वाकई में इतने घटिया इंसान हो कि तुम्हारे साथ शादी तो दूर, तुम एक औरत के साथ तमीज से भी पेश आ नहीं सकते। इसीलिए तनिषा फेरों के वक्त तुम्हें छोड़कर चली गई। तो तुम जैसे इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकते। हाँ, जाओ यहां से और मेरी जिंदगी से भी निकल जाओ और कभी वापस मत आना तुम, समझी? गो। हमारा प्लान काम कर गया है, अब क्या करना है? जान, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे तो लगा कुछ गड़बड़ हो गई। पता नहीं तुमने ये सब कैसे कर लिया। पर अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हम आज रात ही मुंबई के लिए निकल जाएंगे और वहां से दुबई। मेरा एक दोस्त है, उसने हमारे टिकट्स और रहने का सारा इंतजाम कर लिया। अब इससे पहले कि तुम्हारा वो हस्बैंड तुम्हें ढूंढता हुआ यहां तक पहुंच जाए, हम अभी निकल जाते हैं। पता नहीं किस मनोज घड़ी में हमारा रिश्ता तुमसे जुड़ गया। एक ही पल में हमारी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। में इतने घटिया इंसान हो कि तुम्हारे साथ शादी तो दूर, तुम एक औरत के साथ तमीज से भी पेश आ नहीं सकते। इसीलिए तनिषा फेरों के वक्त तुम्हें छोड़कर चली गई। तनिषा, अगर मैं आज भी चाहूं तो यहां पर किसी भी लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहूं ना, तो उसे और उसके परिवार वालों को इस रिश्ते पर गर्व होगा। तुमसे आज तक मुझे जो भी मिला है ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आज जो तुमने मुझे दिया है, भगवान वो तुम्हें वापस करे, और वो भी विद इंटरेस्ट।
डोंट वरी, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। हाँ बस मैं निकल चुका हूँ। कौन था? कौन था? गाड़ी से बाहर निकलो। क्या हुआ शेखर? किसका फोन था? मैंने कहा ना गाड़ी से बाहर निकल। अगर ऐसे नहीं निकलेगी तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। चल निकल। शेखर, ऐसा क्यों कर रहे हो शेखर? जवाब देना जरूरी नहीं है, बस इतना समझ कि तेरा मेरा साथ यहीं तक का था। बस अब सब खत्म। चल निकल गाड़ी से। शेखर, शेखर ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं शेखर। हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे हुई ना, तेरी सबसे बड़ी गलती। तूने मुझ जैसे आदमी पर भरोसा किया। तो क्या मुझसे प्यार किया? ये प्यार व्यार ये सब क्या है? ये सब बेकार की बकवास है। शेखर, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया शेखर। जो लड़की अपने पति की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी? हाँ? देखो दिल से कुछ मत लगाना प्लीज। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। तुमने अपने पति के साथ एक खेल खेला, तो धोखा दिया, तो मैंने भी तो सेम चीज की है। छोटा सा खेल। देखो अब बहुत बातें हो गई। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो और मैं अपने हाथों तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूं, चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल जाओ। किसके नाम में कहा? बाय स्वीटहार्ट, जब जब तुम्हारे पैसों पर ऐश करूंगा बहुत मिस करूंगा तुम्हें। ये अचानक बैंड बाजे की आवाज कहाँ से आ रही? चल देखते हैं। ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है?
कमाल करती हो अम्मा जी। जिनके हाथों जेल भिजवाया था उन्हीं के हाथों राजवीर ने जेल से छुड़वा भी दिया है। आप भी कमाल करती हो अम्मा जी। जिनके हाथों जेल भिजवाया था उन्हीं के हाथों राजवीर ने जेल से छुड़वा भी दिया है। अरे आ गया से तो तब भी सुध बुध खोए खड़ी से आरती नहीं तारेगी चेहरे की अपने हैं। राजवीर चेहरा तो देखो कैसा उतर गया है, जेल की रोटियां तोड़ तोड़ कर। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। अम्मा जी का प्यार और अपने माँ के हाथ की रोटी खा खा के फिर से मस्त हो जाना तो है। देखो ऐसा है, बताई ना राजवीर ना बेरा था क्या जानवी कौन से। ना जानवी ने राजवीर गैल अपने रिश्ते की कोई खबर थी है। पर भाई घर आ गया है। थारे मन में जो भी बैर हो वो इस आरती की आग में जला कर भस्म कर दो और अपने रिश्ता न पहचानो। आ जाओ, दोनों की दोनों भाई की आरती उतार दो। आओ। जानवी बेटा ईब तो आज जी। जो तो जानवी ना होती तो आज तू अपने परिवार गैल ना होता इस वक्त है। इस बहन का कर्जा याद रखिए। जो तो एक बहन ने रिश्ता बुला कर तू जेल भेज दिया था, पर दूसरी ने रिश्ता जोड़ कर तू घर में बुला लिया। मैं तो कहूंगी पैर पकड़ कर माफी मांग ले इस तरह।
कुछ हुआ मैं उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर विश्वास कर सको तो करो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। अगर तुम सजा देना चाहो तो मैं तैयार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे बड़ी संस्कारी है तेरी बहन, जो तो इसने माफ नहीं किया होता तो आड़ा थोड़ा ना होता है। सॉरी। बेटा, अपने बापू तो भी माफी मांग ले। बहुत कुछ सा सुनाते रह लिया है। आप हमेशा मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकते रहे और मैं आपको अनसुना करता रहा। अपने पिता की बात को न मानने की सजा मैं जेल में काट के आ रहा हूं। पापा, मैंने पुराने वाले राजवीर को जेल में ही छोड़ दिया है। मुझे बस आपका एक लायक बेटा बनना है। क्या आप मुझे एक मौका भी नहीं देंगे? तो जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरा मन पसंदीदा खाना बना देती हूँ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अम्मा जी, वैसे तो दिल्ली राजपाट का गढ़ है। आपके आगे तो राजपाट वाले भी पाठ पढ़ने आए हैं। आग्नि अब तक वापस नहीं आई, कहाँ चली गई? The number you have called is currently switched off. दिया, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने राजवीर भैया के लिए हाँ क्यों कहा। तुम्हें क्या लगता है कि काजल को खोने का दुख मुझे नहीं है? मैंने अपनी मम्मा को खोया है इस वजह से, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ
कि परिवार के किसी एक सदस्य के चले जाने से कितना दुख पहुंचता है। और इसीलिए किसी को नहीं खोना चाहती। या मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। और इसमें इतना अपसेट होने वाली बात है ही नहीं। ऐसे भी राजवीर भैया हैज कम आउट ऑन बेल लीगली। हाँ जानवी, तुम्हारे लिए शायद ये बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अपनों के खिलाफ जाना, अपने परिवार के खिलाफ जाना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन तुमने तो बस एक पल में फैसला ले लिया उनको घर वापस लाने का, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कि इंसान को एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को सुधारने का। लेकिन हम तुमसे इतनी उम्मीद तो करते थे कि फैसला लेने से पहले तुम हमसे एक बार पूछ तो लेती। लेकिन नहीं, तुमने तो बिना कुछ सोचे समझे जाके अम्मा जी के सामने हाँ कर दी। क्यों? क्योंकि अम्मा जी को तुम इम्प्रेस करना चाहती थी। मुझे रागिनी से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। गलती मेरी है। शायद वो घर वापस चली गई हो। हेलो जी, मैं रूम नंबर 101 से आदित्य सिंह बोल रहा हूँ। क्या आपने मेरी वाइफ को कहीं बाहर जाते हुए देखा है? नहीं सर। ठीक है, आप अभी तक के सारे बिल भिजवा दीजिए, मुझे चेकआउट करना है। ओके, थैंक्स। पिया, ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी? गलतफहमी में तो तुम जी रहे हो जानवी। अम्मा जी के झूठे प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है और क्या गलत। पिया, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ मैं अम्मा जी की नजरों में ऊंचा उठने के लिए कर रही हूँ, उनका प्यार पाने के लिए कर रही हूँ? हाँ जानवी, हमें ये तो नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि शायद तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रही हो। और अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, आने वाला वक्त ही तुम्हें समझाएगा कि तुमने क्या कर दिया। जोगेंद्र भाई, वो आश्रम में भी रंग रोगन करवा दो, बड़े दिन हो गए, दीवारें खराब हो रही हैं। ठीक है अम्मा जी, यशपाल को बोल दूंगा 10-15 दिन में हो जाए। हाँ, फिर चिंता करने की कोई जरूरत ना है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। रागिनी सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हमारी बहू भी तो है। मैंने तो फोन पे बात कर ली थी, दोनों मजे में है। आपका फोन नहीं लगा, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। राखो ये। जी जी, बेटी का फोन ना लग रहा है, चिंता हो रही है। अगर खाना बनाते बनाते थक गई है तो 2-4 नौकरानियां रखवा दूं, कम से कम ये ठंडी रोटी तो ना खानी पड़ेगी। मैं दूसरी ले आती। तब तक क्या करूं? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूं तेरी रोटी के इंतजार में? जो ठंडा खाना परोसेगी ना तो आदमी घर से आधा भूखा जाएगा। जा गरम ले।
बेटा आजा, आज मेरी गैल बैठ का खाना खा, तू इतने दिन हो गए हैं। गर्मा गर्म पकौड़े, पकौड़े तुझे पसंद है ना? ले मुंह खोल। 1 मिनट माँ, वो जानवी और दिया भी आ जाते तो हम लोग साथ में खाना खाते। संतोष, जा दोनों छोरियां ना बुला ले। रखी तो टिग्गी थी दोनों की दोनों, हैं? भाई आड़े बैठा भूख दबाए इंतजार कर रहा है। बैठो फटाफट, ले ईब तक खा ले। ये ले। जे बात, वाह अम्मा जी, एक बात तो तय है, क्या कभी ऐसा हो गया कि सारी दुनिया एक तरफ हो गई और अम्मा जी दूसरी तरफ, हैं? फिर भी जो कोई समझदार बंदा होगा तो वो अम्मा जी की ओर ही जाके खड़ा होगा। पता है क्यों? क्योंकि पलड़ा तो अम्मा जी का ही भारी होने वाला है। जीत तो अम्मा जी की होगी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। उस दिन तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया था, पर अब समझा कि आपने कितनी दूर की सोची। जोगेंद्र ना कदे तेज हवा में उड़ता पत्ता देखा है? अरे पत्ता डोलता डोलता न्यू है बरमर है कि हवा उसने झूले झुला रही है। तो यो नहीं जानता कि हवा के पल्ले पड़ा है तो देर सवेरे हवा उसने धरती पर तो पटकाएगी। उड़ ली है छोरियां जितनी उड़नी थी। पटकना तो बस शुरू हो गया है। जरूर मुझसे पहले घर पहुंच गई होगी। अब तक तो पता नहीं अम्मा जी को क्या क्या कहकर मेरे खिलाफ भड़का चुकी होगी। साहब घर आ गया। अरे संतोष जरा चाय बना कर लाइए। आदि अरे पहुंच गया बेटा, बहुत बढ़िया। तेरा की छोड़ी आया बाहर गाड़ी में बैठी है के? रागनी मेरी यहाँ भी नहीं पहुंची तो गई कहाँ? जी मुंबई में उसकी एक पुरानी सहेली मिल गई थी और उसने कहा कि वो 2-4 दिन उसके साथ रहना चाहती है। उसका काफी मन था तो मैंने भी हाँ कह दिया। आदि भैया, राजवीर,
कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। और आपका ट्रिप कैसा था? काफी अच्छी थी। गोवा इज रियली नाइस प्लेस। अम्मा जी मुझे काफी थकान महसूस हो रही है, तो थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। हाँ हाँ भाई भाई, बाद में बात कर लियो, आराम कर ले। अरे इसका सामान निकलवाओ गाड़ी था। रागनी यहाँ भी नहीं आई, इसका मतलब अपने घर गई होगी। ये भगवान अब वहां कोई ड्रामा क्रिएट ना करते। बाय स्वीटहार्ट, जब जब तुम्हारे पैसों पर ऐश करूंगा बहुत मिस करूंगा तुम्हें। शेखर, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी असलियत इतनी घटिया निकलेगी। I hate you, शेखर। I hate you.